व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। अपनी संस्कृति को जानना, अपनी संस्कृति को जीना, अपने शास्त्रों को पढ़ना हम सबका अधिकार भी है और कर्तव्य भी। इस चैनल के माध्यम से आपको ये अवसर है कि आप श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को स्वयं पढ़ सकें और इसके अर्थ को समझ सकें। आज की चौपाइयों में कुंवरु कुंवरी कल भावरी देही, नयन लाभु सब सादर लेही, जाई न बरनि मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहूँ सो थोरी। कुंवर कुंवरी यानी वर और कन्या कल भावरी देही, सुंदर भावरें दे रहे हैं। नयन लाभु सब सादर लेही, और नयन का लाभ सब आदर सहित ले रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। जाई न बरनी मनोहर जोड़ी, मनोहर जोड़ी जो सीता रामचंद्र जी की है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जाई न बरनी वर्णन नहीं हो सकता। जो उपमा कछु, जो भी उपमा दे, कहो सो थोरी, वही उपमा थोड़ी ही होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मनि खंबन माही, मनहु मदन रति धरि बहुरूपा, देखत राम बियाहु अनूपा। राम सिय सुंदर प्रतिछाही, श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही हैं। जगमगात कहाँ पर? जगमगात मणि खंबन माही, मणि के खंभों में उनकी परछाई बार बार जगमगा रही है। और वो कैसे लग रही हैं? मनहु मदन रति, ऐसा मानो कि मदन यानी कामदेव और रति धरी बहुरूपा, बहुत से रूप धारण करके, देखत राम बियाहु अनूपा, श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी, भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान बिसारे। दरस लालसा, दर्शन करने की लालसा, और संकोच न थोड़ी, मतलब कामदेव और रति को दर्शन करने की लालसा भी है और संकोच भी हो रहा है। दोनों ही कम नहीं है, संकोच भी बहुत है और लालसा भी बहुत है। इसलिए वो बार बार प्रकट हो रहे हैं उनकी परछाई के रूप में, और फिर परछाई गुम हो जाती है क्योंकि लाइटें चमक रही हैं और मणियाँ चमक रही हैं। तो इसलिए मानो वे बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। भय मगन सब देखनि हारे, और सब देखने वाले आनंद मगन हो गए। जनक समान अपान बिसारे, और जनक जी की भांति, जनक समान यानी जनक जी के समान, अपान बिसारे, अपनी स्वयं की सुध बुध को भूल गए। प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निवेरी, राम सिय सिर सेंदुर देही, शोभा कही न जाति विधि के ही। प्रमुदित मुनि, मुनियों ने प्रमुदित यानी आनंद पूर्वक भावरी फेरी, भावरें फिराई, नेग सहित, और फिर नेग सहित सब रीति निवेरी, सब रीतियों को पूरा किया। राम सिय सिर सेंदूर देही, श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। इस छवि का अपने मन में ध्यान कीजिए। राम सिय सिर सिंदूर देही, शोभा कहीं न जाति विधि की ही, और इसकी शोभा किसी भी प्रकार से, किसी भी विधि से कही नहीं जा सकती। अब इसकी उपमा, अरुण पराग, अरुण पराग जल जुभरि नीके, ससहि भूष अहि लोभ अमी के, बहुरी वशिष्ठ दीनी अनुशासन, बरु दुल्हिनी बैठे एक आसन। अरुण पराग मानो
कमल को लाल पराग, अरुण यानी लाल, जलजू यानी कमल, भरी नीके, अच्छी तरह भरकर, नीके यानी अच्छी तरह, अरुण पराग जलजू भरी नीके, मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर, शशि ही भूष अहि लोभ अमी के, शशि यानी चंद्रमा, अमी के लोभ, अमी के मतलब अमृत के लोभ में, अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को विभूषित कर रहा है। अब यहाँ पर श्री राम के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की और श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। बहुरे वशिष्ठ दीनी अनुशासन, फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, बहुरी यानी फिर, वशिष्ठ जी ने, दीनी अनुशासन मतलब आज्ञा दी, बरु दुल्हिनी बैठे एक आसन, वर यानी श्री रामचंद्र जी, दुल्हिनी यानी सीता जी एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन रामु जानकी, मुदित मन दशरथ भय, तनु पुलक पुन पुनि देखी, अपने सुकृत सुर तरु पल नए, भरी भुवन रहा उछाह राम, बिबाहु भासब ही कहा, के ही भांति बर निसिरात रसना, एक यहु मंगल महा। बैठे बरासन, बर और आसन, बर यानी श्रेष्ठ आसन, श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। रामु जानकी, बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन प्रसन्न मन हो गए, दशरथ भय, उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। इस शोभा का वर्णन अपने मन में ध्यान करें। तनु पुलक, और तन पुलकित हो गया, पुनि पुनि देखी, बार बार देखकर, अपने सुकृत सुरतरु पल नए, अपने सुकृत रूपी सुरतरु यानी कल्प वृक्ष में नए फल देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है दशरथ जी का। भरी भुवन रहा उछाहू, भरी भुवन यानी 14 भुवनों में, रहा उछाहू उत्साह भर गया, राम विबाहु भा सब ही कहा, सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। राम विवाहु भा, भा मतलब हो गया, के ही भांति बरनी सिरात, रसना एक, रसना एक मतलब जीभ एक है, यह मंगल महा, और ये महान मंगल है, एक ही रसना से फिर भला वर्णन किस प्रकार कैसे समाप्त किया जा सकता है, कि ही भांति बरनी किस प्रकार से वर्णन करके सिरात यानी समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि रसना एक है और श्री राम जी का विवाह का मंगल अनंत है। तब जनक पाई वशिष्ठ आय, सुब्याह साज संवारी के, मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला, कुंवरी लई हंकारी के, कुश केतु कन्या प्रथम जो, गुणशील सुख शोभामयी, सब रीति प्रीति समेत करिसो, ब्याहि नृप भरत हिदई। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु, तब जनक जी ने पाई वशिष्ठ जी की आयसु यानी आज्ञा, तब वशिष्ठ जी आज्ञा पाकर जनक जी ने ब्याह साज संवारी के, विवाह के सामान सजाकर, ब्याह का सामान संवार कर, मांडवी श्रुतकीर्ति उर्मिला, मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुंवरी लई हंकारी के, राजकुमारियों को हंकारी के यानी बुला लिया। कुश केतु कन्या प्रथम, कुश केतु जी की, कुशध्वज यानी जनक जी के भाई कुशकेतु, कुशध्वज जी की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और शोभा की ही रूप थी, जो गुणशील सुख शोभामयी यानी इनकी रूप थी। सब रीति प्रीति समेत करिसो, रीति प्रीति के समेत करिसो, ब्याह ही नृप भरत ही दी, ब्याह करके भरत जी को दे दी, प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया गया।
जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानिके, सो तनय दीनी ब्याही लख नहीं सकल विधि सन्मानिके। जेहि नाम श्रुत कीरति सुलोचनी सुमुखी सब गुण आगरी, सो दई रिपुसूदन ही भूपति रूप सील उजागरी। जानकी लघु भगिनी यानी जानकी जी की लघु यानी छोटी, भगिनी यानी बहन, जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सकल सुंदरी शिरोमणि जानिके, सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार सम्मान करके, सो तनय दीनी ब्याही लखनही, लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, सकल विधि सन्मानी के, सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया गया। जही नाम श्रुत कीर्ति, जिनका नाम श्रुत कीर्ति है, सुलोचनी जो सुंदर नेत्रों वाली, सुमुखी सुंदर मुख वाली, और सब गुण आगरी सब गुणों की खान है, सो दई रिपुसूदन ही, रिपुसूदन यानी शत्रुघ्न जी को ब्याह दी गई। भूपति रूप शील उजागरी, जो रूप और शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न जी को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुलहिनी परस पर लखी सचुक सकुच ही हर्ष ही, सब मुदित सुंदरता सराहि सुमन सुरगन बरसहि। सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजहि, जनु जीव उर चारियु अवस्था विभुन सहित बिराजहि। अनुरूप बर दुल्हिनी परस्पर, अपने अनुरूप वर और दुल्हनी परस्पर एक दूसरे को लखी, लखी यानी देखकर, सकुच ही हर्ष ही, सकुचा भी रहे हैं और हृदय में प्रसन्न भी हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। सब मुदित सुंदरता, और सब लोग प्रसन्न होकर सुंदरता सराहही, उनकी सुंदरता की सराहना कर रहे हैं, चारों जोड़ियों की। सुमन सुरगन बरसही, और सुमन यानी फूल, सुरगण देवतागण, बरसही आकाश से देवतागण फूल बरसा रहे हैं। सुंदरी सुंदर बरन सह, सब सुंदरी दुल्हने सुंदर दूल्हों के साथ, बरन सह यानी दूल्हों के साथ, सब एक मंडप राजही, एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं। जनु जीव उर चारियु अवस्था, जिस प्रकार जीव उर के हृदय में चारों अवस्थाएं, चार अवस्थाएं हृदय में होती हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था, चार अवस्थाएं होती हैं। विभुन सहित विराजही, अपने चारों स्वामियों, इन चार अवस्थाओं के स्वामी होते हैं विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। मुदित अवधपति सकल सुत बदुन समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारी। मुदित अवधपति, सकल सुत यानी सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर, बधुन समेत, बधुन समेत मतलब बहुओं के सहित देखकर, मुदित अवधपति, अवधपति यानी अवध के नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हो रहे हैं, निहारी यानी देखकर। जनुपाय महिपाल, जनुपाय महिपाल मणि क्रियन सहित फलचार, मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं यानी चार क्रियाएं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पा गए हों। जय सिया राम।